हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। दोस्तों, आप कंप्यूटर साइंस में हो या तो आप बीसीए या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको एक लास्ट ईयर में या तो और एक सेम में एक जो प्रोजेक्ट सबमिशन करना होगा, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट है जो एक आईटी के रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। या तो आपको प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन यानी वेबसाइट बनानी होगी, या तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी होगी, या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी होगी, या तो आप कोई एक जो गेमिंग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। मशीन लर्निंग में भी आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिसमें दोस्तों हम जावा, पाइथन, सी शार्प, एंड्रॉयड, रिएक्ट है जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनका यूज़ करके हमें अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कैसे करें? जब भी अगर स्टूडेंट नए हैं और फाइनल ईयर में है एंड वो अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको समझ में वो नहीं आता कि कैसे अपना प्रोजेक्ट है वो स्टार्टिंग किया जाए। जब भी एक बार दोस्तों प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर लिया, तब तो आप वन बाय वन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करें? तो उसके लिए दोस्तों जो एसडीएलसी के जो मॉड्यूल है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेप है, जिसमें हमने जो 7 स्टेप आते हैं, उस 7 स्टेप को आपको फॉलोशिप करना है, तो आप अपना प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो 7 स्टेप है वो पूरा उसमें जो 4th मॉड्यूल आता है, उनमें से कोई एक मॉड्यूल पे हमें फॉलो करना है एंड अपना प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली बनाते जाना है। तो उसमें दोस्तों हम उसके फेजेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने 7 फेजेस है वो बताए। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड वन है एनालिसिस, थर्ड वन है प्रोजेक्ट प्लानिंग, फोर्थ वन है प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, उसके बाद फिफ्थ वन है प्रोजेक्ट की कोडिंग, उसके बाद टेस्टिंग है प्रोजेक्ट की, एंड लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन है। तो दोस्तों आप ये जो स्टेप देख रहे हैं, सिर्फ ये सारे स्टेप है उनको आपको फॉलो करना है। आप ये जो 7 स्टेप है उसको सिर्फ फॉलो करते जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि दोस्तों आप जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो कलेक्ट करनी है कि आप कौन से टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली बनाना चाहते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको प्रोजेक्ट की कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या तो कोई आप ई कॉमर्स जो वेब पोर्टल बनाना चाहते हैं, या कोई डेस्कटॉप या तो मोबाइल एप्लीकेशन है, या तो आप गेमिंग बनाना चाहते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं एंड गेम और डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो बहुत कम बनाते हैं। तो ज़्यादातर हम जो वेबसाइट है वो कंप्लीट करते हैं। तो पूरा हम वेबसाइट को सिलेक्ट करके ही हम पूरे प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको दूंगा। तो उनमें हम फाइंड डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइंड डेफिनेशन, यानी कि आपको अपनी प्रोजेक्ट की एक डेफिनेशन सिलेक्ट कर लेनी। सिंपल से आपको सपोज मान लो कोई आप ई कॉमर्स जो ऑर्डरिंग सिस्टम बना रहे, फर्नीचर मैनेजमेंट शॉप सिस्टम है वो बना रहे, या तो इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई आप एक जो सिस्टम है जो पोर्टल है वो बना रहे, तो आपको उसकी डेफिनेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट हमारा रहता है सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज, यानी कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी, आप एक बार प्रोजेक्ट की डेफिनेशन सिलेक्ट कर ली, सपोज मान लो आपने एक जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट किया है, तो अब आपको उसके लिए एक जो टेक्नोलॉजी से है, यानी कि मान लो इसमें ASP.NET है, PHP है, जावा है, एंड्रॉयड है, पाइथन है, तो उनमें से कोई एक आपको जो टेक्नोलॉजी से वो सिलेक्ट कर लेनी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ASP.NET विद जो C# टेक्नोलॉजी से उनके बारे में बताऊँगा कि मान लो आपने एक जो कोई कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट ऑनलाइन वाला है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने ASP.NET जो टेक्नोलॉजी से है वो भी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर का जो SDLC का जो पॉइंट है वो क्या था, एनालिसिस, यानी कि अब आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन यानी कि प्रोजेक्ट के डेफिनेशन के साथ ही आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको साथ पे लेके जाना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का एक जो रो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जो सिलेक्ट एनी मॉड्यूल, यानी कि आपको SDLC का कोई एक मॉड्यूल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों SDLC के 4th मॉड्यूल है वो मेन है। फर्स्ट वन है वाटरफॉल मॉड्यूल, सेकंड वन है स्पाइरल मॉड्यूल, थर्ड वन है इटरेटिव मॉड्यूल, एंड जो फोर्थ वन है वो है V टाइप मॉड्यूल। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें या तो वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ होता है या तो स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ होता है। तो SDLC के मॉड्यूल को मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसे डिटेल में देख सकते हैं जो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों
स्टूडेंट के लिए मैं जो गाइड है वो स्पायरल मॉड्यूल को करूँगा, क्योंकि स्पायरल मॉड्यूल है उनमें ऐसा है कि आपको प्रोजेक्ट पे वर्क करते जाना है, उसके बाद जो यूज़र है उससे रिव्यू लेना है। तो हम स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे तो हमें अपनी फैकल्टी से रिव्यू लेना है, उसके बाद उसमें चेंजेस करना है, फिर से जो भी एडिशन है, जो भी फीचर्स है वो ऐड करते जाना है। तो हम यहाँ पे स्पायरल मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर का जो SDLC का जो पॉइंट था वो था प्लानिंग, यानी कि आपको प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो कम्प्लीटली बनानी है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टेक्नोलॉजीज जो आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हार्डवेयर आप कौन सा यूज़ करेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ करेंगे, उसके लिए आप ID यानी कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो टूल्स है वो आप कौन सा यूज़ करेंगे, उसके बाद जो डिज़ाइनिंग एंड जो कोडिंग के लिए आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, फ्रेमवर्क आपका कौन सा रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी आपको फिफ्थ से जो 5 चैप्टर है उसमें कंप्लीट करना है। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो एक कंप्लीट कर लेनी है। तो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट में हमने एक जो डेफिनेशन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद जो सेकंड नंबर का पॉइंट था वहाँ पे हमने जो टेक्नोलॉजी से वो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर लिया, प्लानिंग बना ली पूरी। अब आती है जो डिज़ाइनिंग की बारी। तो हमें अब हम फ्रंट एंड डिजाइनिंग है वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों डिजाइनिंग में फ्रंट एंड डिजाइनिंग हमें कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद हमें बैक एंड डिजाइनिंग बनानी है, एंड उसके बाद लास्ट में हमें जो डेटाबेस की डिजाइनिंग है वो बनानी है। तो फ्रंट एंड डिजाइनिंग की अगर बात करें तो जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं, बैक एंड में हम जो C#, अगर हम यहाँ पे ASP.NET टेक्नोलॉजीज को सिलेक्ट करते हैं तो हम C# लैंग्वेज में बनाएंगे। उसके बाद अगर हम PHP का यूज़ कर रहे हैं तो हम PHP में बनाएंगे, जावा का बना रहे तो हमारी जावा बैकएंड में रहेगी। उसके बाद डेटाबेस टूल्स की बात करें तो उनमें हम ज़्यादातर जो SQL सर्वर है उनका यूज़ करते हैं। तो हमें फ्रंट एंड बैक एंड जो डेटाबेस टूल्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो कोडिंग, यानी कि आपको अपना कोडिंग कंप्लीट करना है, जिसमें फ्रंट एंड के लिए हमें ज़्यादातर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट और जो बूटस्ट्रैप की जो कोडिंग है वो हम कंप्लीट बनाते हैं, या तो हम एक जो टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। तो आपको HTML CSS एंड जो जावास्क्रिप्ट का एक जो गूगल से पे जाके एक आपको टेम्पलेट है वो डाउनलोड कर लेना है, उस टेम्पलेट को आपको एडिट कर लेना है। उसके बाद बैकएंड में तो हम C#.NET का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने ASP.NET टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की। अगर PHP पे काम कर रहे हैं तो PHP रहेगी, जावा में कर रहे हैं तो बैकएंड में जावा रहेगी। उसके बाद डेटाबेस में आप SQL का यूज़ कर सकते हैं, MS एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, MySQL का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और MongoDB का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेमवर्क आपकी जो टेक्नोलॉजीज पे है वो डिपेंड रहेगा कि मान लो आप ASP.NET पे बना रहे हैं तो .NET फ्रेमवर्क रहेगा। अगर आप PHP पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको जो लारावेल जो फ्रेमवर्क है उनको सिलेक्ट करना होगा। सारे जो प्लेटफॉर्म है उनके सारे जो फ्रेमवर्क्स है वो अलग अलग रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो दोस्तों प्रोजेक्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन अगर आप स्ट्रक्चर आप समझे तो उसमें डिजाइनिंग, उसके बाद कोडिंग एंड जो डेटाबेस, वो 3 है वो मेन पॉइंट है। आपको फर्स्ट वन तो एक जो डिजाइनिंग टूल्स है वो सिलेक्ट कर लेनी है, एंड जो फ्रंट एंड के लिए आपको एक लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लेने हैं, उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद कोडिंग की बात करें तो कोडिंग के लिए हमें एक जो टेक्नोलॉजी है वो सिलेक्ट कर लेनी है बैक एंड के लिए, तो जिसमें हम यहाँ पे ASP.NET है तो उसमें हम C# का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज आप C++, C है, जावा है, एंड्रॉयड है, पाइथन है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जो डेटाबेस के लिए आपको जो SQL सर्वर का यूज़ करना है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए SQL सर्वर है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टेस्टिंग। दोस्तों जैसे ही आप 1 बाय 1 अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे तो उनमें आपको जो भी मॉड्यूल ऐड करना है वो कर लेना है। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, वो आपको जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद करने को रहता है। यानी कि जो डायरेक्ट ही जो फंक्शनलिटी को चेक करता है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टर होता है। उसके बाद जो कोडिंग और डिजाइनिंग में चेंजेस करता है वाइट बॉक्स टेस्टर होता है, एंड जो ग्रे बॉक्स टेस्टर है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आशा है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, पूरे डिटेल में वीडियो को देखेंगे।